पहले जो इस साहिवाल गाय की वीडियो कवर की गई थी एलीट, और ये देखें इसी के बछड़े को चयनित किया है। युवा साथी हैं, आगे आ जाएं। युवा साथी हैं मोनू, हाथ हिला करके अभिनंदन करेंगे। ये देखें साहिवाल नस्ल की अच्छी गऊ रखते हैं, इसलिए इनको एक अच्छे सांड की अहमियत पता है, क्योंकि सांड जो है वो बीज है, उसी से फिर अगली जो है माँ रूपी, अगर यह अपना जीन ट्रांसफ़र कर सकती है तो उसको एक अपना बेटे की आवश्यकता है। ये बेटा जब अगली गाय को गर्भित करेगा तो अपनी माँ के जो वंशावली है वो फिर आगे आने वाली बछड़ियों में देगा। तो ये देखें युवा साथी हैं और मालिक हैं, आ जाएं। रमेश प्रधान जी, गांव है मोरखी, और माला पहना करके सबसे पहले इनको अभिनंदन करें, क्योंकि ये देखें इन्होंने पूरा मान सम्मान रखते हुए तालियां बजा करके युवा साथी का मनोबल बढ़ाएं, और एक जो माला है वो बछड़े को भी पहनाएं। ये इसलिए ये मान सम्मान बछड़ा जो है माला पहर पाने में थोड़ी सी जो है इसको झिझक हो रही है, ठीक है। वहाँ पर रख दें, खोर पे रख दें। तो ये देखें, बस यहीं रख दें। तो आ जाएं, आगे दो बातें मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, आ जाएं। तो ये जो चयनित किया गया है बछड़ा, उसका उद्देश्य मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। भाई साहब, ताऊ ने बछड़ा दिया, मैं इसका ताऊ का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। हाँ जी। और जितना भाई वीडियो देखने लग रहे हैं उन्होंने भी मकर संक्रांति की सब हार्दिक स्वागत करना। नहीं, बछड़ा क्यों सेलेक्ट किया उसके ऊपर दो बातें बताएं। हाँ, जिस गाय का दूध है ना भाई साहब जी, इतने रिकॉर्ड वाली गाय का बछड़ा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आपने बताया आपसे घी लेकर के गए थे ये। हाँ, घी लेके आए थे, घी लेकर के गए थे, तब आपका इनसे मुलाकात हुई। फिर इन्होंने कहा कि आपने दिखाई कि मेरे पास भी अच्छी गऊ है, आपने फोन में दिखाई। फोन में दिखाने के बाद फिर इनको पसंद आई और फिर तमाम तरह का जो है ताऊ ने सरकारी डॉक्टरों को दे रखा था बछड़े को जी। फिर मैं बोला ताऊ ये मेरे को दे दे, बस आप पैसे लेना वो मुझसे ले लेना जितना लेना। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ताऊ ने अपना मान सम्मान रख दिया, बछड़ा दे दिया। ठीक है, तो मिठाई का डब्बा और जो लेकर के आए हैं इनको प्रदान करें। और ये देखें जो देसी गोवंश एसोसिएशन के जो प्रधान जी हैं भाई, बहुत बढ़िया, तालियां बजा करके एक बार फिर मिठाई, और वो वाली जो मिठाई है वो और लेकर के आए। कोई बात नहीं माता जी। भाई साहब जी, अच्छी गाय बनाने के लिए सबसे मेन है उसमें नंदी महाराज का होना चाहिए जी। अगर अच्छा नंदी है तो आगे लाइन बन सकती है, नहीं तो नहीं बनेगी। नहीं तो कितनी अच्छी गऊ हो, अगर नंदी कमजोर यूज करते रहेंगे तो वो नीचे लाता चला जाएगा ब्रिड को। ब्रिड को नीचे लेकर के आ जाएं। संदीप वैद्य जी आगे आए और अपने हाथों से दें। इनकी एक इच्छा थी कि जब आप आएँ तो तिल के लड्डू अवश्य लेकर के आएँ। तो ये देखें तिल के लड्डू, संक्रांत का आज दिन है, पावन त्योहार है, और ये देखें तिल के लड्डू जो हैं वो भेंट किए गए हैं, क्योंकि इन्होंने इस नस्ल को संवर्धित करके रखा है। लालच बहुत दिया गया। लालच बहुत, मुंह मांगी कीमत देंगे गाय की, बस मुंह खोल दो। लेकिन आपने गऊ दी नहीं। प्रधान जी जी, संयम बहुत जरूरी होता है। किसी भी पशुपालन को, गाय को उच्च सतर पे पहुंचाने के लिए संयम बहुत ही जरूरी होता है जी। और इनमें वो गुण माताजी में भी देखे गए और पिताजी में भी देखे गए कि इन्होंने अपने संयम को बरकरार रखा। अच्छा। और पूरा का पूरा क्या नाम है, जितने भी पैसे का लालच इनको दिया गया, बार बार में प्रलोभन, मुंह खोल दो, एक बार मुंह खोलो आप। मुंह खोलो, जो भी आए उन्होंने कहा कि मुंह खोल दो एक बार, मुंह खोल के देखो एक बार। लेकिन फिर भी इन्होंने अपना गाय ना बेच के नस्ल संवर्धन के कार्य के लिए मोनू भाई को बछड़ा दिया है। तो उसके लिए हमारे एसोसिएशन ने प्रथम श्रेणी में गाय को क्या नाम है रखा है भाई। बहुत बढ़िया। और तो ये देखें जी, माताजी का और पिताजी का दे दिल से क्या नाम है अब आभार प्रकट करना। और एक छोटी सी वीडियो थी उसमें ये वीडियो बना रहे थे, माता जी कह रही थी वीडियो बनाए किसी पर डालना मत। डालना नहीं, मैं देने नहीं दूंगी गाय को किसी भी कीमत। संयम की बात है। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने पीछे से कही इन्होंने। जी। तो आपसे गऊ न मांग करके कुछ लोग कहते हैं गऊ नहीं दे रहे तो वो वाली बछड़ी दे दो उधर जो इसकी बेटी है, फर्स्ट टाइमर जो है, फिर उसके लिए आप क्या कहते हैं? देते नहीं अभी मन भरा नहीं है। जब बहुत ज्यादा हो जाएंगी तब की बात अलग है, लेकिन अभी इनके पास इस गऊ का एक बछड़ा यह है, एक बछड़ी ये है, और इस बार अंदर
जो एक बछड़ी को बब्बर की बेटी बब्बर की बेटी है। जवान युवा बच्चे तो फिर भी आगे आ जाते हैं भाई हाँ, साहब। हाँ। इस एज में आके हाँ। और ऐसे नस्ल संवर्धन का जो घूम के कार्य आगे आ जाओ, कर रहे हैं, ये असंभव सी बात है भाई साहब। असंभव सी बात है। तो ये देखें जो युवा साथी हैं, मोनू गांव है जुई, आज़ाद नगर तहसील है जुई और भिवानी तहसील है। जुई फिर आपके पास पड़ता है, वो क्या है? तहसील नहीं बनी अभी? अच्छा, तहसील नहीं बनी है, कस्बा ही है वो। तो ये अब इस बछड़े को लेकर के जाएंगे और आगे जब कभी भी वीडियो कवर होगी तो ये आपके फार्म पर खड़ा मिलेगा भाई। बहुत बढ़िया। और एक और बात भाई साहब जी, किसी भाई के पास साहिवाल गाय है, नहीं करवाने के लिए किसी से कोई पैसा नहीं लेना, कोई पैसा नहीं ले भाई। एक बार तालियां बजा कर बस। तो ये देखें, नस्ल अगर आप चाहते हैं, ठीक है, तो आपको नंदी की आवश्यकता है। हर नंदी, अच्छे नंदी को चयनित किया। आप ब्रीड करेक्टर से एक बार देखें बारीकी से। तो ये देखें, अभी इतने ज़्यादा लोग हैं इसलिए थोड़ा सा नाराज अवश्य है, नहीं तो उम्र काफ़ी कम है, लेकिन अभी से जो इसके जननांगों की जो मजबूती है वो अच्छी देखने को मिल रही है। तो युवा साथी हैं यहाँ पर योगेश और राजदीप, नालंदा एकेडमी के जो संचालक हैं महेंद्रगढ़ से, और नवीन भाई हैं, और मोनू भाई तो हैं ही प्रधान जी, और जो साथी हैं वो नहीं पहुंच पाए। कप्तान लमड़दार को आमंत्रित किया था जींद से आप आए, लेकिन वो उस दिन आए थे। और कुलदीप साहब को कि कुलदीप साहब भी जो हैं वो भी आने वाले थे। अच्छा। उन्होंने वो कोई भी जरूरी क्या नाम है पेपर चल रहे हैं, उनमें उसकी ड्यूटी लग गई, उस वजह से वो आ नहीं पाए। प्रोफेसर कुलदीप हैं, गांव है उनका इसराना वहाँ से। तो बछड़े, अच्छे बछड़े को चयनित किया है जी, बड़ा जबरदस्त बछड़ा है। अच्छा। और एक और चीज की गारंटी है कि बहुत अच्छी जगह पे जा रहा है। मनु भाई के पास मैं कुछ बार गया हूँ, 2-3 बार इनसे आप भी तो घी लेकर के आए। कितना किलो घी लाए थे? इनसे मैं 19 किलो घी लाया था। 19 किलो घी लाए थे, तो कहाँ खपा दिया? वो घर में एक छोटा कार्यक्रम था, उसी में लिया, तो उसमें लगा दिया। क्या भाव दिया था इनको? 1200 रुपए किलो दिया था भाई साहब। फिर कुछ दिन बाद आप बोले कि थोड़ा और ऊपर बढ़ाओ। 1200 में 1200 में पड़ता नहीं पड़ रहा जी। देखो, घी के बारे में मोनू भाई को भी मैंने ये बात कही थी, और मैं यहाँ भी बोलता हूँ, जो भी देखने वाले हैं, कि अपने उत्पाद का किसान बढ़ाएगा तब बढ़ेगा। ग्राहक कोई आकर ये नहीं कहेगा आप 1000 को दे रहे हो 1200 दो, नहीं। जी जी जी। आप खुद आकलन करो कि कितने की चीज है। तो जिस तरह की इनकी व्यवस्था है, आपको क्या लगता है कितने का होना चाहिए? देखो, मेरे हिसाब से अगर ये 2200 से नीचे दे रहे हैं ना, तो ये गलत दे रहे हैं। ये गलत दे रहे हैं, ठीक है। तो मिठाइयाँ जो आप उपलब्ध करा रहे हैं, संक्रांत का दिन है, आज कितना ऑर्डर आया आपके पास? ऑर्डर तो भाई साहब भरपूर आ रहा है, पूरा नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा। हाँ, कुछ भाइयों को मैं हाथ जोड़ के सॉरी क्षमा चाहता हूँ, उनका पूछ नहीं पा रहा टाइम पे। तो माता जी, गऊ का बछड़ा तो चला जाएगा, आंगन तो सुना हो जाएगा। सुना हो जाएगा बेटे, 2-3 दिन तो याद आएगी बछड़े की। गुणे तो ना होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। नांदी चलो भाई, बहुत इतने इसकी बेवा बड़ी नहीं होती। अच्छा। जगह पर रहेगी इसकी, तब जाकर के ये जो खुट्टा है वो भर पाएगा। और आपने बताया, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे चाहूंगा, आ जाएं, आगे आ जाएं। आपके क्या तकलीफ हुई, ऋण के क्या तकलीफ हुई, और देसी गऊ से कैसे आपको फायदा मिला? मेरे तो जी ब्रेन में दिक्कत हो गई थी जी। क्या दिक्कत हुई थी? नस ब्लॉकेज हो गई थी जी। अच्छा, 3 फिर? दिन मजाक बोल था जी मैं। नहीं, आपने कहा कि मैं तो यहीं गिर गया था। हाँ, इस आंगन ये में। लौट रहा था, सोऊं था जी रात को, मैं तो सुबह उठा ही नहीं जी। हाँ हाँ। रात को हाँ। नस ब्लॉकेज हुई है। अच्छा सुबह फिर हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ पर भी 3 दिन मजाक बोलिया जी मैं। अच्छा। तो फिर डॉक्टर साहब बोले भाई तेरे लिए भैंस का दूध जहर है। जहर है? जहर है, तूने भैंस का दूध पीना नहीं, घी खाना नहीं जी। एक झोटी जी ऐसी थी, बहुत टॉप की, 24 25 किलो की जी। जी। मैंने फिर वो बेच दी जी। जी। फिर ये गाय ले जी, उस दिन का जी, जिस दिन का ये गाय का दूध की जो कुछ भी खावा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी। बहुत बढ़िया। इसके थायराइड थी जी। माता जी, आपके क्या समस्या थी? मेरा थायराइड थी जी। थायराइड थी? हाँ। अच्छा, फिर आपके लिए भी भैंस का सब कुछ बंद कर दिया? उसमें डिके ठुक जाता कि टुए मारा घी लंदे है। अच्छा। रोटी भी रोटी चौपड़ के नहीं खा सको तो ठाडी ही। अच्छा, अब ये बहुत जमा बढ़िया। अच्छा, अभी ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। घी भी लगाते हो, खाते हो गाय का, कुछ फर्क लगा? जमा सारा है, सारा में तो खत्म हो गई बेटे कती है। तो ये देखें, ये जो है हाँ, रमेश प्रधान जी और उनकी जो जीवन साथी हैं, वो दोनों यहाँ पर हैं। दोनों गऊ के आभारी हैं कि ये गऊ इनके घर में आने से इनको स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छा लाभ मिला है। तो आप इस चीज़ को समझें, भैंस वंश के प्रति हमारे समाज में अधिक जागरूकता है, क्योंकि उसकी कीमत अधिक है, उसका दूध गाढ़ा है, लेकिन अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से आप देखेंगे तो गऊ का मुकाबला जो भैंस वंश है वो कभी नहीं कर सकता। तो ये देखें, इन्होंने जितनी झोटियाँ थी, अच्छी थी, एलीट थी, सब दे दा के और सिर्फ गऊ रखते हैं। तो ये देखें, इनके जो ठाण है, मैं दिखाना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ देसी गौवंश। ये देखें आप, ये देखें आप,
और नन्ही जो बछड़ी है जिसने जन्म लिया है वो अंदर है, और इसी गऊ की, इस बछड़े की जो बहन है वो यहाँ पर है। आप देखें साहिवाल गऊ की जो सुंदरता है अति सराहनीय है। और अभी सिर्फ 4 महीने की गर्भवती है, लेकिन गादी अभी से जो बना करके लेकर के आ रही है वो बहुत बढ़िया। तो आपने बताया कि खाली कल शाम को की थी। हाँ, कल शाम सुबह को दूध कितना दिया? सुबह तो था जी उसका 7 किलो दूध, और शाम को दूध कितना दिया? 9 किलो दूध दिया जी। 9 किलो। आप समझें खाली होते ही तकरीबन 9 और 7 16 किलो दूध से उठी है। हाँ। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसी की बछड़ी यहाँ पर बंधी हुई है, हाँ, यहाँ पर बंधी हुई। तो ये देखें इनका जो आंगन है, और आप इनके बेटे हैं? बेटे। हाथ हिला करके एक बार अभिनंदन करें। शुभ नाम? वीरेंद्र जी। वीरेंद्र। तो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो जी अब ये अपने घर भी चले जाए नहीं जी। अच्छा। वहाँ भैंस रखा उन्हें, इसने नहीं, वहाँ चाय भी बढ़िया लगती जी। अच्छा। हाँ, जो कि हमने स्वाद नहीं आता, गाय का दूध चाहिए। तो मैं भी कई बार कहीं किसी के वीडियो बनाने जाता हूँ, कोई भैंस का दूध पिलाता है तो मैं मन में सोचता हूँ कि ना ही पिलाओ तो ठीक हाँ, है। अच्छा है जी। गऊ का जाकर के घर पी लेंगे कहीं पर तो। भी चले जाओ जी, चाय भी पी आना, स्वाद नहीं आता। जी जी जी, क्योंकि वो जो टेस्ट है वो हाँ, अब तो भैंस का इसका दूध वो टेस्ट उतर जी वो चुका अलग है है जी। तो देखें साहिवाल मीठा मधुर दूध है इसका, मीठे दूध की गुणवत्ता और स्वास्थ्य लाभ अति लाभदायक हैं। और जो अब तक मैंने फील्ड में सीखा है, थायराइड के लिए लाल गऊ का जो दूध है वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। एक युवा साथी थे जयपुर के पास, उनका कुछ था, लेकिन उनकी जो बहन जी थी थायराइड से ग्रसित थी, डेली एक टैबलेट खाती थी, लेकिन उन्होंने लाल गऊ का दूध जब अपनी उस सिस्टर को पिलाया तो वहाँ पर उनको स्वास्थ्य लाभ काफ़ी अच्छे देखने को मिले। तो थायराइड में मैं फिर एक बार पुरजोर बताना चाहूँगा, लाल गऊ चाहे वो लाल गिर हो या फिर साहिवाल हो या फिर राठी हो, उसकी गुणवत्ता अच्छी देखने को मिलती। ठीक है, इतना अच्छा आपने गऊ दिखाई, इतना अच्छा बछड़ा इनको उपलब्ध कराया, भाई आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो ये देखें इन्हीं की जो माता जी है, आप इनकी आयु देखें, और इन की जो माँ है, जननी है, वो यहाँ पर हैं। तो दादी कितनी उम्र होगी अपनी? पता नहीं लग रहा है 85 साल। हाँ। 85 साल के हो गए? अरे भाई खूब ही हो गए। एक बार खाट पे जाके बैठो, खाट पे जाके बैठो। अरे एक बार फुर्ती है, चल करके आओ हमारी तरफ, फिर खड़े हो एक बार। तो ये देखें, आओ आओ। तो ये देखें, स्पीड से चलो। आप देखें घुटने बिल्कुल स्वस्थ हैं। आप इस चीज़ को समझें कि 60-62 साल पे महिलाएं जो हैं वो तकरीबन या तो झुक के चलने लग जाती हैं या फिर उनके घुटने जो हैं उनमें त्रुटि आने लग जाती है। लेकिन आयु है 85 साल और अभी भी बिल्कुल फुर्ती के साथ खड़ी हुई, तब लगा कि इनकी भी एक संदेश। तो दादी 85 साल के हो गए, किसी तरह की कोई डॉक्टरों के जाते हो कुछ किसी बीमारी से थोड़ी बहुत तो कोई आई होगी? कुछ नहीं जी। कुछ नहीं आई। अच्छा बुखार हो अपना टेबलेट ले लेगा, दी बार हो जाए, थोड़ी घनी हरकत नहीं। अच्छा अच्छा। तो दादी पुराना जमाना देखा था आपने, तो ये तो आजकल का तो नया जमाना है, वो जमाना है उसका आगे, है ना? पुराना माल खा रहे भाई। पुराने ये जमाना। नवा माल खावा है। जी तो भाई सारा दिन बुहारी उठाऊं रहा है, अच्छा। कोई उधर शामर, कोई आप तो पशुवादी शामर, कोई किंग भाई शामर। आप तो उस जमाने के हो गए हाथ वाले, हाथ की चक्की वाले हैं? हाँ। वो नाज खाया हुआ है, हैं? ये तो यूरिया वाले रह गए सारे। और ये का है तो पहले देखें गोबर की जो खाद होती थी वो खेत में जाती थी और उससे अन्न जो उपजता था उसमें एक मजबूती थी, स्वास्थ्य के लिए वो लाभदायक था। लेकिन आज जो है यूरिया से हम अधिक पैदावार ले पा रहे हैं, लेकिन उसकी कोई गुणवत्ता नहीं है, गुणवत्ता नहीं। आजकल की तो 20 साल 22 साल की ब्याही आवे हैं, 30 साल पे 35 साल पे फूल जाए वे, खुलेंगे देखिए, तो न्यू है ना? ऑपरेशन होगा, बालक पैदा कर रही हैं दादी। फिर हमने तो बालक भी आपके 5 आपके कितने हुए थे बच्चे? हैं? आपके 5 बेटे कितने? 5? 4 छोरे, एक छोरी। अस्पताल में हुए थे, घर पे हुए थे? घर पे। घर पे दाई पैदा करवा दिया दाई करती। पैदा करवा कर दी। हाँ। और ना किसी का दुआई थी ना बनती थी बेटे। अच्छा। हाँ। आजकल तो सारी पेट कटवा आवे हैं। फिर आवेंगी भी जीव न्यू बैठी रहेंगी देख। हाँ हाँ। वो तो जामो होगी। तड़के शांति न्यू घूमेगा तू तो न से घूमेंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देखें बड़ी अच्छी सुंदर। हाँ। ठीक है दादी। दादी संक्रांत ने अपनी संक्रांत सुकरूत आ जावे है, पीरते ना खत्म हुआ।